लोगों का बड़ों का मान सम्मान करना सीखो। क्यों बुरा लग गया? क्या बुरा? ब्रह्मचर्य और अस्ते 5 कोटि जब करने वाले को ज्ञान प्राप्त होता है, 5 करोड़ ऑटोमेटिक ज्ञान हो जाता। केवल पढ़ते रहने से ज्ञान का अनुभव नहीं हो सकता। आप केवल पढ़ेंगे, पढ़ने से आपको ज्ञान अर्जित नहीं हो सकता जब तक कि उसको क्रियान्वयन प्रैक्टिकल आम जीवन में नहीं उतारेगा। प्राचीन संतों के चरित्र, प्राचीन संतों के चरित्र में ऐसा कभी भी नहीं है। वो ज्यादा पढ़ते नहीं थे, पढ़े लिखे भी नहीं थे, लेकिन आत्मचिंतन करते, आत्मचिंतन, भजन कीर्तन। अरे वाल्मीकि लुटेरा, लेकिन वाल्मीकि रामायण लिखा। तुलसी अनपढ़, रामचरितमानस की मर्यादा बिल्कुल लिपिबद्ध कर। बाबा सूरदास अंधे, लेकिन श्री की भगवान श्री कृष्ण की गाथा लिख दी। अमुक स्थान पर पढ़ाई के लिए गए थे क्या? अच्छा, आप दूर क्यों जाते? आप में से कितनी पढ़ाई में आचारशाला में कौन कौन गए बताओ? आप गए क्या आचारशाला? आप गए? नहीं गए बाबा। जब गए नहीं हो तो जो भगवान ने आपको घर बैठे सब दे दिया। जब अंदर का हृदय की कमरियां खुल जाती है ना, इसमें बहुत मसाला रखा। आप समझ लो। अर्थात पंडित शास्त्रों के पीछे दौड़ता है। कथा में प्रश्न आ गया, भगवान सुखदेव बोले, राजन, पंडित केवल शास्त्रों के पीछे दौड़ते हैं, जबकि मीराबाई की वाणी के पीछे शास्त्र दौड़ता है। जबकि मीराबाई के पीछे शास्त्र स्वयं दौड़ता। भगत की पहचान है, वो बोलता है वही शास्त्र। जहां से हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से लग जाती है। अच्छा डायलॉग है, वो शास्त्र में भी आ जाता है। लम्बू बाबा ने कही थी आपका अभिनव अमिताभ जी ने बोले, हम जहां से खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से चालू हो जाती है। नहीं, महान नायक है, मजा हुआ नायक है। माने इतना सुंदर कलाकार, या तो दिलीप कुमार थे और अमिताभ, ये दोनों कलाकार मजे हुए। माने ये हमारे राष्ट्र की सौगात है, हमारे देश की धरोहर है। माने सदी हुई वाणी, छोटे से भी बोलना होता है। गिरधारी जी, भैया जी, जी सर, भाई जी, बोलिए सर, क्या बात है। ये उनके अंदर बड़प्पन कूट कूट के भरा हुआ है। जिस अभिनेता ने, जिन्होंने माने पूरे वर्ल्ड के अंदर ख्याति, महानायक, नायक नहीं महाराज, मीराबाई की वाणी के पीछे भैया हमारे सनातनों की मां नायक तो मीरा। हमारी सनातनों की महानायक कौन है? मीरा। शास्त्रों के पीछे दौड़ती है।
कोटि जप करने के से जीव और ईश्वर का मिलन होता है। 13 कोटि जाप करने के बाद जीव का मिलन हो, ईश्वर एवं जीव का मिलन होता है। भगवान सुखदेव ने साफ कह दिया, कली काल में इनके सिवाय अन्य कोई उपाय है नहीं। भगवान के नाम के जाप के अलावा और कोई उपाय। अधिकारी गुरु द्वारा मंत्र ग्रहण करने से अब बात आ, गुरु अधिकारी हो, त्यागी हो, बैरागी हो, उठो जाते एक ही चीज हटाओ। अरे ये प्रसाद दे दिया करो, तुम भी अजीब आदमी हो। आप समझिए बात, अधिकारी गुरु हो, गुरु कैसा हो? अब बात आ गई, भगवान सुखदेव ने कहा गुरु कैसा हो? अधिकारी। मंत्र गायन करने से मंत्र में दिव्य शक्ति आरोपित होती है। माने गुरु का जो मंत्र दिया जाता है वो बीज है शिष्य के लिए, एनर्जी आती है। आप जाप करिए गुरु के नाम का। अजामिल भी नाम स्मरण से ही तर गया। अजामिल इतना दुष्ट था, नारायण नारायण कह के ये भी तर गया। वेदांत के सिद्धांतों को समझना आसान नहीं है। वेदों के सिद्धांत आपको हमको लगता होगा तो महाराज जी तो बहुत चैन में रहते होंगे। अरे हनुमान ते परसा कर प्रभु की प्रणाम, राम काज की ने बिना सो होए कहां। कब रात होती है, कब दिन निकल जाता है, कब पल ढल जाता है, और केवल एक ही सहारा प्रभु का पाते हैं हम। तो आप समझो कि आप कोई कम है, आप भी कम नहीं हो। जितना टाइम मैं यहाँ देता हूँ उतना टाइम आप मेरे साथ देते हो, आपके लिए भी बहुत बड़ी, ये आपके लिए आपके उद्धार की बात है। आप जितना टाइम भजन में, कीर्तन में, साधना में, जप में, तप में, त्याग में, वैराग में, जितना आप टाइम मेरे साथ बताएंगे उतने हमारे संसार के पाप भी कम हो गए। ध्यान भगवान का करें। आपका एक बात बताओ, हम 5 बजे से और 11 बजने वाले हैं, 6 घंटे होने वाले हैं। 6 घंटे से एक ही रिटर्न है। ये मेरे बाबा एक ही रिटर्न है। आप इन 6 घंटे को अगर मूल्य आंकन करें, ये कम नहीं होती। ये मेरे बाबा और अभी तो अनलिमिट है, अभी तो कथा प्राम नहीं ली है, अभी तो हवन भी होना मैया का, आरती भी होना है, गाड़ी चल रही। आप भगवान के सारे तुम कैसे हो भाई? तुम कभी थकते भी नहीं हो। अरे थकान उसको आती है जो भगवान को छोड़ देते हैं, और जो भगवान को पकड़ के रहते हैं उनको थकान कभी आता। भूख उसको लगती है जो संसार के भोगों में लिप्त रहते हैं, और प्यास उसे लगती है जो गिलास की चाहत में भटकते रहते हैं। अरे भूख प्यास उनको तो नहीं लगती जो भगवान को पकड़ के रखते। अच्छा जी देखो, वैसे ही हमने सारी ठोक दी। ये मेरे बाबा लगी तुक लगी कि नहीं लगी? डॉक्टर साहब इलाज तुम करते हो, इंजेक्शन कहीं लगाते हो, दर्द किसी को और को होता है। हाँ, राम जी से नाता जोड़ के रखोगे हमारी सारी बातें।
बनी रहे। राकेश जी थोड़ा चौड़ा ला क्योंकि बड़ा है पोथी और ये छोटा पटा सर के हाथ में पकड़ के रखता। वो सब भगवान कहाँ चल रहे थे? ये कहीं अच्छा ठीक है हाँ आ गए। आत्मा केवल कथा में प्रसंग आता है महाराज। आत्मा केवल दृष्टा है। आत्मा क्या है? देखने वाली समझने वाली दृष्टा है। और दुख तो मात्र शरीर को होता है। अच्छा अरे महाराज विश्राम अच्छा आज तो जेल में है महाराज। अब कोई बात नहीं है लेकिन दृष्टि तो पहुंची गई। बोलो शंकर भगवान की जय। बालाजी सरकार की जय। बैठिए। बहुत ही बढ़िया भाई ये हमारे आपके सभी के पुराने साथी है। जय हो। सेवानिवृत्ति हो गई है। हो गई महाराज। बढ़िया पुलिस विभाग में रिटायर हुए अधिकारी के उससे अभी लेवल से। और यहाँ तो सभी भगवान के दरबार में सेवक हैं सब। ऐसी बातें करना और समझाना कदाचित आसान है। समझाना बताना आसान है किंतु इन सिद्धांतों का अनुभव करना टेढ़ी है। इन पर चलना टेढ़ी खीर। कथा कह देना कथा की व्याख्या कर देना और मार्ग बताना आसान है लेकिन इन पर चलना बहुत कठिन है। कद और पद कुर्सी गद्दी और कई के चौधराट ये तो आपको प्राप्त हो जाएंगी लेकिन इनकी मर्यादा का पालन करना बहुत कठिन है। अगर आपने इसमें तेरे मेरे का गोल डाला आपने कहीं अपने का मेरे का तेरे का बघाट डाला आप फैल हो जाओगे कभी भी स्लिप हो जाओगे। सच्चाई को लेकर चलोगे तो इस संसार से पार हो क्योंकि सच्चाई कड़वी होती है। अपने भी विरोधी बन जाते हैं सच्चाई के सामने। अपने निजी अपने माँ जाए भाई माँ जाया परिवार अगर आप सत्य पे चलते हैं वो भी आपके विरोधी। हे संतो महात्माओं नाम स्मरण बड़ा आसान है भक्ति आसान और सरल है किंतु वो मृत्यु को उजागर करती है। क्या करती है? सुधार देती है जबकि बिना जीवन सुधरता ही नहीं है। जबकि बगैर जीवन नहीं सुधरता। जीवन में कथा मार्गदर्शिका है। जीवन में कथा क्या है? प्रेरणा स्रोत है मार्गदर्शक है। वो मनुष्य को अपने सूक्ष्म दोषों का ध्यान कराती है। छोटे छोटे जो दोष होते हैं जो हम पर अवेलना हो जाती है कभी भूल कर बैठते हैं कभी कोई पाप कर बैठते हैं सत्संग या कथा उसका हमको भान कराती है किंतु उनका उद्धार तो नाम जप और भगवान के भजन से होता है। आप पे हम पे जो दोषा अर्पण हो गए हमसे आपसे जो भूल हो गई कथा के माध्यम से सुनी हम चेतन हुए लेकिन चेतन होने के बाद हमने अपनी आदत को नहीं सुधारा भगवान का भजन नहीं किया तप नहीं किया पूजा नहीं किया उसको छोड़ा नहीं तो हमारा उद्धार नहीं हो सकता। भगवान का नाम ही परमात्मा का स्वरूप है। भगवान का नाम ही परमात्मा का स्वरूप है। ईश्वर का जप करते रहिए और परमात्मा को आप बड़े ध्यान से उनका जो है अवलोकन करते रहिए। नाम के आश्रय से पाप का भी विनाश हो जाता है।
भगवान का जितना भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, पूजा करेंगे, आराधना करेंगे, भगवान के चरणों में जितना अनुराग रखेंगे, उतने हमारे जीवन के विकार, दोष, पाप सब नष्ट हो जाएंगे। सिद्धांत दृष्टांत के बिना बुद्धि ग्राह्य नहीं हो पाती। जैसे अभी जनाबाई की बात सुनाई, देना पड़ा। उपले कंडे कंडे थापे, जनाबाई और बिट्टल भाई का भजन करती थी, और बिट्टल भाई के भजन और उनके कोई कंडे डेली चुरा ले जाता था। एक दिन उन्होंने नामदेव के यहाँ, संत महाराज के यहाँ पहुंच गए, बोले महाराज हमारे कोई कंडी चुरा ले जाता रोज। नामदेव ने कहा कि भैया कंडे तो एक समान ही होते हैं ना सब, तो कैसे पता लगाओगे कि तुम्हारी कंडे? नहीं नहीं नहीं, हमको पता लगा लो। बोले जिन कंडों में जब बजाओगे ना, उनमें से बिट्टल भाई की धुनी निकले तो समझ लेना वो कंडे हमारे। और नामदेव ने वही किया। अच्छा उठा के लाओ। जब कंडी बजाए तो उनमें से बिट्टल बिट्टल निकला और आवाज की धुनी। नामदेव आश्चर्य है। बोल एक काम करो जनाबाई, अब हम नामदेव नहीं है, आज से तुम नामदेव। नाम तुमने जपा। मीरा ने ऐसा नाम जपा कि भगवान निकल गए। ध्रुव ने ऐसा भजन किया, भगवान प्रकट हो गए। और प्रहलाद ने भगवान की ऐसी ख्याति बढ़ाई कि स्वयं नरसिंह भगवान होकर प्रकट हो गए। माने और तुलसी बाबा, सूर बाबा, माने इतने संत महात्मा भगत हुए महाराज, भगवान के नाम का सहारा लेके आज अमर हो गए। वो मरे नहीं है, उनकी मिट्टी इसमें विलीन जरूर है, लेकिन आज भी वो अमर है। इतिहास साक्षी है, गवाह है। बगैर दृष्टांत के माने अगर कोई भक्ति का उदाहरण आ जाए, हमारी बुद्धि में प्रवेश नहीं कर सकता। अतः इस सिद्धांत को समझाने के लिए अजामिल का दृष्टांत कहा गया। भगवान के भजन ख्याति को बढ़ाने के लिए कई भगवान के भगत हैं, उनका उदाहरण लिया गया है। जैसे अजामिल जन्म से तो अधम था। कथा में प्रसंग आ गया, भागवत कथा चल रही है। भगवान सुखदेव हर की पौड़ी में राजा परीक्षित को महाराज भागवत कथा का श्रवणपान करा रहे हैं, क्योंकि राजा परीक्षित की 7 दिन के अंदर मृत्यु होने वाली है। और राजा परीक्षित ने एक रास्ता चुना था। तो इसके लिए महाराज क्या बोले, इसके हेतु जो इसका संबोधन कर पाए वो हमको वक्ता चाहिए। तो वक्ता सुखदेव जैसा नहीं और श्रोता राजा परीक्षित जैसा नहीं। यहाँ पर बात आ गई महाराज अजामिल की। अजामिल जन्म से तो अदम था, किंतु प्रभु के नाम का आश्रय ग्रहण करके कृतार्थ हो गया। वाल्मीकि, अजामिल कई ऐसे हुए महाराज, गणिका कई हुए महाराज, नाम से तरह। हम सब अजामिल ही हैं। कथा में भगवान सुखदेव ने साफ कह दिया, राजन जितने भी हैं ना संसार में सब अजामिल हैं। ये जीव माया के फंदे में फंसा होता। ये पूरा जीव संसारी माया के फंदे में फंसा हुआ। जो माया में एक रूप हो गया हो वही अजामिल है। जो माया में लिप्त हो गया हो वो अजामिल है। हम सब माया में लिप्त हैं। ऐसा हम में से कोई नहीं है जो माया के अधीन या उसके प्रति आसक्ति या उसके प्रति हमारा मोह न हो। और यहाँ पर भगवान सुखदेव ने साफ कह दिया कि हम सब पूरी संसारी अजामिल की भांति है।
जा भी जाओ माया साथ जाएगी, जा भी जाओगे ये माया टकनी हमारा पीछा नहीं छोड़ सकती, हमारे पीछे लगी। बारात कोयले की खान में उतरे और हाथ स्वच्छ रहे, ऐसा हो नहीं सकता। आपने हमने संसार में जन्म लिया है, अब हम आप माया से बच जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ऐसा कौन है माई का लाल कि माया के ठगावे में न आया और कोई हाथ उठा के देख ले। तो यही तो हमको संदेश कथा दे रही है कि ये ठगनी माया बड़ी प्रबल होती है, ये सबको ठगती रहती है, ये संभव नहीं है। संसार में माया के संसर्ग में तो आना ही पड़ता। अगर संसार में आए हैं तो माया के संपर्क में और उसके वशीभूत होता ही पड़ता है। माया का स्पर्श तो करना पड़ता ही है। इस संसार में सभी को माया का स्पर्श मिलता है, किंतु उनका स्पर्श अग्नि की भांति करना चाहिए। जैसे अग्नि जलाती है, दूर रहते हैं, नदी नाले में गिरने से डरते हैं, ऐसे माया से डर के रहो, दूर रहिए। उसे विवेक रूपी चिमटे से पकड़ना चाहिए। साफ कह रही है भगवान सुखदेव ने, उसे विवेक रूपी चिमटे से पकड़ के रखिए। वैसे तो अग्नि के बिना जीवन द्वार चल नहीं सकता, फिर भी उससे कोई हाथ में नहीं ले सकता, और अग्नि को भी चिमटे से पकड़ा जाता। अग्नि को किससे पकड़ा जाता है? चिमटे से। माया हमारा पीछा करती है। भगवान सुखदेव ने इसमें प्रसन्न कर दिया, राजन माया ठगनी ऐसी होती है कि जब हम संसार में जिस दिन से हमारा जन्म होता है उस दिन से हमारा पीछा करती है, पर उसमें हमें बच के निकलना। मैंने प्रातः काल वही कहा, घर परिवार के लोग मिल गए और वहां कोई माया भी तांत्रिक होती है। किसी अथाई पे बैठ गए, चार आदमी गांव गोड़े क्षेत्र की कोई माया भी रूप, इनसे बच के रहिए। वहां केवल निंदा मिलेगी, एक दूसरे की बुराई मिलेगी। अगर आप सही जगह जुड़े हुए हैं, आपका मन और पेट दोनों खराब हो जाएगा। आपका मन भी खराब और पेट भी खराब। बचना चाहिए और ईश्वर के पीछे लगना चाहिए। ईश्वर के पीछे लगिए। डॉक्टर साहब ईश्वर के पीछे लगे। अब स्वास्थ्य आपका पहले से बढ़िया, वजन फिर बढ़ा लिया, वजन फिर वैसा ही हो गया, वजन कम होना चाहिए, ठीक है। हम ईश्वर का पीछा करेंगे तो माया हमारा पीछा छोड़ दे। ये उपाय है, ईश्वर के पीछे लग जाओ तो माया को पीछा छोड़। यदि हम भगवान का पीछा करेंगे माया से तो माया हमारा पीछा छोड़ देगी। माया का स्पर्श करते समय बड़ा सावधान रहना चाहिए। कथा में प्रसंग आ गया, माया का स्पर्श करते समय सावधान। समझ लो, आप सब समझदार हैं, बुद्धिजीवी हैं। हम इस वेद के माध्यम से यदि आपको बता रहे हैं, आपकी तरफ इसका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं जानते, आप जानते सब हैं, लेकिन कथा का उद्देश्य है चेतन करना, सावधान करना। कथा में आके सावधान। कथा में संसार के लिए कोई स्थान नहीं है। भगवान के भजन करते समय ठगनी माया आपका पीछा नहीं कर सकती। तो मैं आपको इसके लिए प्रमाण देता हूं कि जब तक आप कथा ध्यान से सुनेंगे और
कानों के माध्यम से इसे पिएंगे तो ये टकनी माया आपसे कोसों दूर खड़ी रहेगी। अगर कथा में बैठकर आपने माया को याद किया तो ये ठगनी इतनी सूक्ष्म होती है कि आपके मन को भी खराब कर, आपके हमारे ध्यान को भी भटका देगी। संसार में रहते हुए माया का त्याग करना तो आवश्यक है महाराज, अशक्य है, आसान नहीं है। कनक और कामता, ये कनक माने सोना और माया कामता तो है ही, ये दोनों माया के ही स्वरूप हैं। ये दोनों कौन है? माया के स्वरूप है। माया